जैसे आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं दुखी हूं, तो लोग कहते हैं कि राजू श्रीवास्तव का शो देखा करो, और कहते हैं कि साहब वो पाकिस्तान का उमर शरीफ का शो देखा करो। दुनियादार लोग जो कहते हैं उसी हिसाब से ब्रिटेन के डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम अंदर से टूटे हुए हो, खुशी नहीं है जिंदगी में, तो चार्ली चैपलिन का शो देखा करो। वह शख्स उनकी बात सुनने के बाद कहा कि डॉक्टर साहब, जिनके शो देखने का आप मशवरा दे रहे हैं वो चार्ली चैपलिन मैं ही हूं। डॉक्टर दंग रह गया, उसके चेहरे को देखता रहा कि जिसकी कॉमेडी को सुनकर हम लोग गम हल्का करना चाहते हैं, वो अंदर से इतना दुखी है कि जी भर के बारिश में टहल के रोना चाहता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डीएम बन के 2 लाख कमाएं, इंजीनियर बनकर 50,000 महीना कमाएं, मेहनत करके आप 50 करोड़ का बंगला बना लेंगे, लेकिन उतनी दौलत आप नहीं कमा पाएंगे जितनी दौलत उस शख्स के पास है। मगर वो अंदर से दुखी है, दौलत है, लाखों रुपए का गद्दा है, करोड़ों का महल है, 20-20 करोड़ रुपए की कार मौजूद है, मगर अंदर से दुखी है कि जिंदगी में खुशी नहीं है। तो वेयर इज हैप्पीनेस? खुशी है कहां? खुशी है कहां? हिंदुस्तान की एक जबरदस्त सिंगर, उनसे भी एक एंकर ने इंटरव्यू लिया था, कहा था कि हाउ डू यू फील इन दिस सिचुएशन? इस हालत में आप कैसा महसूस कर रही हैं कि शोहरत, मकबूलियत, प्रधानमंत्री अपने सामने बिठा के आपसे देशभक्ति के गीत सुनना चाहते हैं, सारा हिंदुस्तान आपको सुनना चाहता है, बंबई में पौष इलाके में आपका करोड़ों का घर, करोड़ों की कार, दुनिया भर की जर्नी, करोड़ों रुपए के जवाहिरात आपके घर में, कभी सुबह अमेरिका, शाम ऑस्ट्रेलिया, शोहरत, मकबूलियत, सब कुछ है। हाउ डू यू फील? कैसा महसूस कर रही हैं? उनका जवाब था कि जो मैं तलाश करती थी मुझको नहीं मिला, जो मैं चाहती थी मुझको नहीं मिला। शोहरत, मकबूलियत, इज्जत, दौलत, यही तो लोग चाहते हैं। इसलिए तो लोग नमाज छोड़ते हैं ताकि मैं कारोबार करूं। इसलिए तो लोग अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाते हैं ताकि मेरा बच्चा कॉलेज स्कूल में पढ़ के प्रोफेसर, साइंटिस्ट बने, नमाज पढ़े ना पढ़े। डीएम बनने के बावजूद सुबहान रब्बियल आला सारी जिंदगी में कभी कायदे से नहीं कर पाया, सूरे फातिहा शरीफ की तिलावत नहीं कर पाया। और वो साहब डीएम है और पीओ है, प्रोबेशनरी ऑफिसर है, उसी के बनाने के लिए हर बाप पागल है। जन्नत मिले न मिले, दुनिया का महल मिल जाए, कब्र में 99 अजदहा सांप काटे सब चलेगा, मगर यहाँ सोफा, गद्दा और अच्छी खूबसूरत बीवी मिल जाए। कयामत का एक दिन 50,000 साल का, अब वहां आग ही में जलना पड़े चलेगा, मगर दुनिया में जो 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक, यहाँ घर बने, मकान बने, गाड़ी बने, चाहे नमाज, रोजे, हज व ज़कात छोड़ के हो, चाहे कुरान पढ़ना ना आए, चाहे दुरूद पढ़ना ना आए, कुछ भी ना, मगर माल चाहिए। ये जो एक आम सोच बनी हुई है, उस सोच का मैं इलाज करना चाहता हूं। लोग क्या सोचते हैं, क्या करना चाह रहे हैं? आप सारी जिंदगी उतनी दौलत नहीं कमा पाएंगे जितनी दौलत हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सिंगर के पास है, जिसकी बात को सुनकर गवर्नमेंट और बंबई ने अपना फैसला बदल लिया। उनका घर सड़क के बीच में आता था, गवर्नमेंट ने कहा कि इससे बड़ा घर बना के मैं देता हूं बाजू में, आप वहां रहें। कहा मैं बंबई छोड़ के चली जाऊंगी अगर तुमने मेरे घर को टच किया। तो बंबई कॉर्पोरेशन के लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, मैं सड़क टेढ़ी कर लेता हूं, तुम्हारा घर अपनी जगह रहेगा, तुम हिंदुस्तान में रहो, तुम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया हो, बुलबुले हिंद हो, तुम हिंदुस्तान के बुलबुल हो। वो बुलबुल क्या कहती हैं? आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहता हूं। एंकर ने पूछा कि शोहरत, मकबूलियत, खरबों की दौलत कैसा लग रहा है? वो बोली जो मैं तलाश करती थी मुझको नहीं मिला, इसलिए अब मैं मरना चाहती हूं। एक होता है LIVE, लिव, लिव मने रहना, मैं इस दुनिया में रहना चाहता हूं, जीना चाहता हूं। और एक है LEAVE, लीव मने छोड़ना, मैं मरना चाहती हूं, छोड़ना चाहती हूं। लता मंगेशकर जी ने कहा कि जो ढूंढती थी वो नहीं मिला, इसलिए अब मैं दुनिया छोड़ना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। अल्लाहु समद। हमारा बच्चा जिसकी नकल करके जोकर की तरह बाल रखता है, जिनकी पैरवी करके हाथ में लोहा बांधता है, जिसकी नकल करके फटा हुआ पैंट पहनता है,
जिसकी नकल करके 24 घंटे मुंह में गुटखा रखता है, जिसकी नकल करके हाथ में धागा बांधता है, जिसकी नकल करके चोरों की तरह फ्रेंच कट दाढ़ी रखता है, पूरा जोग्राफिया बताता है कि किसका गुलाम है, पूरा जोग्राफिया बताता है कि किसका गुलाम है। अगर आपने सर पे अमामा देखा, चेहरे पे हद शरअ के मुताबिक दाढ़ी आपने देखी, इस्लामी लिबास देखा, तो आपको बिला तामुल कहना पड़ेगा ये मुस्तफा का गुलाम है। ये हुजूर की नकल और पैरवी में ऐसा वेशभूषा, ऐसा जोग्राफिया बनाया हुआ। लेकिन उसी तरह आज के मैं अपने नौजवान बच्चों का जोग्राफिया देखता हूं तो बिल्कुल सीधे दिमाग में आता है फिल्म के एक्टर का गुलाम है या क्रिकेटर का गुलाम है। उसी तरह दाढ़ी, उसी तरह का लिबास, उसी तरह हाथ में धागा, उसी तरह अंगूठी, उसी तरह का फटा पैंट, उसी तरह का पैर में धागा, यानी टोटल जोग्राफिया लिबास से लेके हेयर स्टाइल तक सब उनकी गुलामी में है। जबकि हुजूर ने कहा था कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबहत रखेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। तो जो लोग जिसकी नकल कर रहे हैं फिल्म के एक्टर की, वो तैयार रहें कि वो एक्टर जहां जहन्नम में जलने के लिए जाएगा, आपका हश्र भी उसी के साथ होगा। और जो लोग आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद ताजुश शरिया गौसे आजम हसनैन करीमैन सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हैं, वो खुश रहें कि अल मरउ मअ मन अहब, ए मैन विल बी विद दोज हुम ही लव्स, आदमी का हश्र उसी के साथ होगा जिससे वह मोहब्बत करता है। तो फिल्म का एक्टर की नकल करने वाला उनके साथ जहन्नम में जाने के लिए रेडी रहे, और मुस्तफा के नेक गुलामों की नकल करने वाला मुतमईन रहे कि उनका हश्र उन्हीं नेक लोगों के साथ हो। क्या बात। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबहत रखता है उसका हश्र उसी के साथ होता है। हुजूर ने कहा था कि यहूद व नसारा की पैरवी मत करना, मगर हम यहूद व नसारा की पैरवी कर रहे हैं। हुजूर ने कहा था कि नेक लोगों की पैरवी कर। कुरान ने कई बार कहा, कई जगह कहा, वरकऊ मअर्राकीन कुनू मअस्सादिकीन इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। मुहसिनीन, मुत्तकीन, शुहदा, सिद्दीकीन, सालेहीन, इनके साथ रहो, उनका चर्चा करो, अल्लाह उनसे दोस्ती करता है। ये सब कुछ जानने के बावजूद अगर हमारे नौजवान बच्चे फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस का, मेरी बच्चियां अगर नकल कर रही हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि दुनिया में भी खुदा के अजाब को दावत दे रहे हैं और मरने के बाद जहन्नम की आग के लिए वह तैयार हो रहे हैं। तो अब उसी फिल्म की हस्ती की सेलिब्रिटीज की बात मैंने छेड़ा, इसीलिए वरना उनको छेड़ने का इरादा मेरा नहीं था। जब उनके पास खरबों की दौलत है उसके बाद खुशी नहीं है और कहती है कि जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला, तो वो खुशी ये फटा पैंट पहनने में आपको कहां से मिल जाएगी, ये जोकर की तरह बाल रखने में कहां से मिल जाएगी, ये नमाजें छोड़कर गुंडागिर्दी करने, सड़कों पे धींगा मस्ती करने, 24 घंटे मोबाइल चलाने में कहां मिल जाएगी, और हराम माल कमाकर 2-4-10 लाख की बिल्डिंग बनाने में कहां खुशी मिल जाएगी। जहां 100 करोड़ की बिल्डिंग में खुशी नहीं है, वहां वो हिंदुस्तान कितनी बड़ी सेलिब्रिटी व दुनिया छोड़ के मरना चाहती है कि जिंदगी में सुकून नहीं है। चार्ली चैपलिन वह रोना चाहता है कि सुकून नहीं है, तो सुकून है कहां? इसका जवाब सिर्फ कुरान देता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, जान लेके दिलों को आराम सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मिलता है। इसलिए वो गरीब की झोपड़ी, किराए का घर, जहां सजदा है, तिलावत है, इबादत है, जिक्र है, दुरूद है, उस झोपड़ी में अल्लाह बादशाहों से बढ़कर सुकून और चैन। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुकून जिक्र इलाही में है, चैन अल्लाह की याद में है। सोफा पे बैठने में सुकून नहीं है, जमीन पर बैठकर मुसलमानों के साथ बैठने में सुकून है।